फिट इंडिया क्विज 2021। इसमें मॉक टेस्ट कैसे करना है। मॉक टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। तो वो एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है वही प्रोसेस यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए चलते सबसे पहले गूगल पे और हम यहाँ पर टाइप करते हैं सबसे ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो fitindia.nta.nic.in। ठीक है, उसके बाद ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होने के बाद आप जो है सीधे इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नीचे पहुँच जाएंगे। ठीक, और नीचे पहुँच करके आप देख सकते हैं कि लिंक फ्रॉम वेयर मोबाइल ऐप कैन बी डाउनलोडेड। तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, यहाँ पे हमने इसको क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे जाके हमने इसको क्लिक कर देना है। और जैसे हम इसे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद सीधे सीधे लिंक ओपन हो जाएगा मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का। या फिर दूसरा प्रोसेस भी है, जो इनका एडमिट कार्ड आया होगा उस एडमिट कार्ड में भी एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेंगे, सेम यही पेज ओपन होगा। तो इसमें सबसे ऊपर हमें रोल नंबर एंटर करना है, रोल नंबर जो एडमिट कार्ड में स्टूडेंट का दिया होगा। और फिर रोल नंबर एंटर करने के बाद उसके नीचे पासवर्ड में जो है हमें डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की एंटर करनी है। और उसके बाद कैप्चा कोड, कैप्चा कोड एंटर करने के तुरंत बाद हमें यहाँ नीचे आप देख सकते हो लॉगिन को प्रेस करना है। और जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद इस तरह से पेज ओपन होगा। और इस पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, ठीक है, स्टेट दिया हुआ है और स्कूल नेम दिया हुआ है। तो इसी के जस्ट नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड एंड्रॉयड मोबाइल ऐप। यहाँ पर ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। हमने इस ऑप्शन पे जा कर के भी क्लिक कर, जैसे हम उसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है और अब हम इसे ओपन कर देंगे, ओके कर देंगे। हालांकि यहाँ पे लिखा है दिस टाइप ऑफ फाइल कैन हार्म योर डिवाइस, डू यू वांट टू कीप फिट इंडिया असेसमेंट APK एनीवे। तो इसको हमने ओके कर देना है। और ओके करने के बाद ये हमारी फाइल जो है डाउनलोड हो रही है और नीचे यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। फिर हम सीधे इसको ओपन कर देंगे। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए मांग रहा है सबसे नीचे। तो हम जैसे अन्य ऐप को इंस्टॉल करते हैं सेम उसी की तरह हम इसे भी इंस्टॉल कर देंगे। और नीचे यहाँ पे इंस्टॉल हमने प्रेस कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए आप इंस्टॉलिंग हो रहा है। अब हम इसको डायरेक्ट जो है यहाँ पर ओपन कर देंगे। और ओपन करने के बाद सीधे से ये ऐप ओपन हो जाएगा। जबकि ये ऐप हमारे फ़ोन में किसी लोकेशन पे डाउनलोडेड भी होगा, हम वहाँ से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने ऐप को ऑन किया है तो ऐप को ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधे सीधा आ गया वेलकम। यहाँ पे क्या एंटर करना हमने, एंटर कैंडिडेट ID। अब यहाँ से दूसरा प्रोसेस दिखाता हूँ मैं। जो मैंने ऐप डाउनलोड किया है ये देख सकते हैं आप, ऐप दिखा दिया आपको सबसे पहले। और इस ऐप में भी सबसे पहले जैसे हमने क्लिक किया तो वही चीज़ पूछ रहा है कि वेलकम एंटर कैंडिडेट ID। तो इस कैंडिडेट ID में हमने वही कैंडिडेट ID या फिर रोल नंबर को एंटर कर देना है। उसके बाद हम कर देंगे सीधे कंटिन्यू। जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो फिर ये ऑप्शन आता है यहाँ पे स्टार्ट नाउ होगा। और स्टार्ट नाउ होने के बाद देखिए यहाँ पे लॉगिन ID में रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ में हमने डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। उसके लिए कैलेंडर को क्लिक करके सबसे पहले हमने ईयर, डेट ऑफ ईयर सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद मंथ को सेलेक्ट करना है और लास्ट में जाके डेट को सेलेक्ट करना है। फिर सबसे नीचे यहाँ पे टिक, चेक बॉक्स पे टिक करना है और टिक करने के बाद हमने कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पे इस प्रकार का पेज ओपन होगा कि वेलकम टू योर असेसमेंट। और सबसे नीचे यहाँ पे भी चेक बॉक्स है, इस पर भी टिक कर देना। टिक करने के बाद हमने कंटिन्यू कर दिया है। और कंटिन्यू करने के बाद कुछ चीज़ों को डिटेक्ट करके जैसे ब्राउज़र कॉम्पेटिबिलिटी, वेब कैम, माइक्रोफोन चेक, ठीक है, इंटरनेट चेक और लोकेशन चेक। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है टेक पिक्चर। टेक पिक्चर के लिए फ़िलहाल यहाँ पे मेरी फ़ोटो आ रही है तो हमें यहाँ पे टेक पिक्चर के सामने स्टूडेंट को लाना है। जिस भी स्टूडेंट की ID से हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे और स्टूडेंट की फ़ोटो को हम यहाँ पे डिटेक्ट करके टेक पिक्चर करेंगे, यानी कि उसकी फ़ोटो को कैप्चर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, हमने उसकी फ़ोटो को कैप्चर किया किंतु नो फेस डिटेक्टेड, यहाँ पे उसका फेस जो है मैच नहीं हुआ, तो हम दोबारा से रीट्राई करेंगे। अब हमने दोबारा ट्राई किया तो यहाँ पे कह रहा है रीटेक या फिर नेक्स्ट, यानी कि इसको इसने डिटेक्ट कर दिया है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो ये
रिट्राई करने के लिए ही गया था। तो जैसे हमने यहाँ पे फिर भी यहाँ पे टेक पिक्चर कह रहा है, जैसे यहाँ पर फ़ोटो जो कैप्चर हो जाएगी उसके बाद स्टूडेंट की फ़ोटो एकदम नीचे कॉर्नर में आएगी और तब फिर हम अपने मॉक टेस्ट अब हम अपने मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इन जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट प्लीज़ वेरीफाई योर लॉगिन आईडी और दैट आर टोटल 75 क्वेश्चन। और इसमें कुल मिला के 75 क्वेश्चन होंगे जिनके लिए टाइम होगा 45 मिनट का। यू कैन सबमिट द टेस्ट आफ्टर 30 मिनट ओनली। आप जो है 30 मिनट के बाद ही जो है टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। टेस्ट देने के बाद द सबमिट बटन विल बी अवेलेबल ऑन द लास्ट क्वेश्चन। और सबमिट बटन भी कब अवेलेबल होगा, जब हमारा लास्ट क्वेश्चन हो चुका होगा, तब तक सबमिट बटन का हमारे पास ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक, फिर करें ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिए गए हैं। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। अगर हमने एक गलत क्वेश्चन का जवाब दिया तो उसके लिए हमारा 1 मार्क्स जो है कट हो जाएगा। तो यानी कि हमने अगर 2 सही सवाल किए हैं तो हमारे 8 नंबर आ जाएंगे, और तीसरा सवाल अगर हमने गलत कर दिया तो उन 8 में से 1 नंबर हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमारे 3 सवाल करने पर कुल रह जाएंगे 7 मार्क्स। तो इसलिए आपने ध्यान देना है कि गलत सवाल नहीं करने, क्योंकि आपके 1-1 मार्क्स भी कट होते रहेंगे। तो फिर करें डू नॉट क्लोज एनी विंडोज़। जब आप एक बार इसे स्टार्ट करेंगे तो आप किसी भी विंडो को क्लोज नहीं करेंगे, ना ही आप बैक जाएंगे, और आपका फेस उसमें जो है कैमरे में, वेब कैम में टोटल लास्ट तक रहना चाहिए। अगर आपका फेस भी दाएं बाएं हुआ तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा। फिर है और करें ऑल कैंडिडेट आर अंडर रिमोट। और सारे कैंडिडेट पे इनके सॉफ्टवेयर के द्वारा नज़र रखी जा रही है कि कोई कहीं से चीटिंग तो नहीं कर रहा है, उसके साथ में कोई बताने वाला तो नहीं है, उसके हाथ में कोई बुक्स तो नहीं है, उसने कोई दूसरे मोबाइल फ़ोन्स के इंटरनेट से जो है आंसर को सर्च करके जवाब तो नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से वो उनके आँखों की जो है मूवमेंट को, उनकी नज़रों को, उनकी हरकत को डिटेक्ट करता रहेगा और वो उसे डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो इस प्रकार से आप जो है ये अपने एग्ज़ाम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू। आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। तो आप इस प्रकार से अपने स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं एज ए टीचर रूप में। और यदि इस वीडियो को स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो भी इसे तो स्टूडेंट भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और एक चीज़ और बतानी है, आप यहाँ पर सबसे लास्ट में देख सकते हैं जहाँ पे फ़ोटो दी हुई है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि कन्वर्सेशन और नॉइस इन द बैकग्राउंड। मतलब अगर पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देगी या बातचीत सुनाई देगी तो उसको भी ये डिटेक्ट कर देगा। तो इसलिए आपको ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, एकदम एकांत हो, एकदम प्रॉपर लाइट हो, और ऐसी जगह पे जाकर आपने इस एग्ज़ाम को देना है। और दूसरी बात, इसमें जो इंस्ट्रक्शन थे, आपके जो प्रवेश पत्र होगा, एडमिट कार्ड होगा, उस पर आपकी टाइमिंग दी गई होगी कि कब से आपका जो है एग्ज़ाम है। जैसे हमारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम तो शाम को 15 तारीख की शाम को 6 बजे से 6:45 तक है, यानी कि 45 मिनट का ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का। और उसके लिए हमें आधे घंटे पहले लॉगिन करके फ़ोन के सामने बैठना है, यानी कि ठीक 5:30 बजे शाम को हमको उसमें बैठना होगा। तो आप देख लीजिए, ये 15, 16, 2 तारीख में ये एग्ज़ाम चलने हैं ऑल इंडिया बेसिस पे। और इसके शायद दिन भर में 3 मीटिंग्स चलेंगी, सुबह, दिन में और शाम को। तो आप देख लेना कि आपके स्टूडेंट का एग्ज़ाम किस टाइमिंग पर है। तो आप एग्ज़ाम से जस्ट आधे घंटे पहले उसे लॉगिन करवा देना। ऐप आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा और आप लॉगिन करवा करके वहाँ पे फ़ोन के सामने बैठे रहना। और जैसी टाइमिंग शुरू होगी 6 बजे की या जो भी टाइमिंग होगी, उस टाइमिंग से आपको मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। उसमें 4 वैकल्पिक प्रश्न होंगे और आपने उनमें से किसी एक को टिक करते जाना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते जाना है। बाय द वे, कोई प्रश्न अगर आपका छूट गया तो आप नेक्स्ट चले गए तो आप वहाँ पे प्रीवियस वाला भी दबा करके पहले वाले प्रश्न का भी आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।